Denver Autograph Collection, my sign of success. नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। प्रखर राजनेता शरद यादव के निधन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जताया दुख। सफाई सुरक्षा की गारंटी, सीता साहू मेयर तो रेशमी चंद्रवंशी डिप्टी मेयर को ली शपथ। हिंदुओं के पवित्र धर्म ग्रंथ के अपमान पर नीतीश के मंत्री को मिला राजद और जदयू का साथ। और रामचरितमानस पर गलत टिप्पणी करने को लेकर के बीजेपी के साथ तमाम हिंदू संगठन ने मोर्चा खोल दिया। नित्यानंद राय भी हमला बोले। अब खबरें विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद नेता शरद यादव का 75 साल की उम्र में लंबी समय से बीमारी के कारण निधन हो गया है। उनके निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। सभी नेता अपने अपने तरीके से शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव समेत तमाम दिग्गजों ने शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उनके निधन के बाद बिहार में एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा की गई है। शरद यादव अटल जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। वे लंबे समय तक जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। लालू यादव और नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने में शरद यादव का अहम योगदान था। इसलिए बिहार में एक दिन का राजकीय शोक की भी घोषणा की गई है। हाँ, नहीं, इस पे तो हमने खबर से हम लोग सब लोग मर्माहत है, दुखी हैं और अभी हम वहीं जा रहे हैं। आप लोग जान रहे हैं कि अंतिम दर्शन जो है उसके लिए दिल्ली में उनके आवास पर ही अभी उनकी पार्थिव शरीर को रखा गया है, तो अंतिम दर्शन के लिए वहीं जा रहा है। चलिए, बयान पर राजनीति हो रही है और सुशील मोदी ने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद नेता शरद यादव के निधन पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी शोक व्यक्त किया है। यादव जी बड़े भाई का मृत्यु का खबर सुन करके मैं काफ़ी विचलित हुआ हूँ, काफ़ी दुखी हूँ और काफ़ी आघात लगा है। शरद यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी और नीतीश कुमार जी और बहुत सारे नेता, हम सब लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चंद नायक कर्पूरी ठाकुर जी के सानिध्य में मिल के राजनीति किया और करते हम लोग आ रहे हैं। आज एक खबर लगा, मैं तो सिंगापुर में हूँ और इलाज के क्रम में ही इसी समय खबर लगा कि वो हम लोग के बीच में हम नहीं रहे। महान समाजवादी नेता थे, स्पष्टवादी थे। शरद जी और मैं कभी कभी लड़ भी जाता था, बोलने के मामले में, भाषण के मामले में, विचारों को रखने के मामले में, लेकिन लड़ाई का कोई दूसरा कटु बात नहीं रहता था। लाखों लाख अपने मित्रों को छोड़ करके हम लोग के बीच से वो उठ गए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को चिर शांति दें और शोक संतप्त परिवार को मैं पूरा श्रद्धांजलि देता हूँ। पटना के मेयर और डिप्टी मेयर के साथ 75 वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण पटना के हिंदी भवन में किया गया। आपको बता दें कि हिंदी भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीता साहू ने एक बार फिर से मेयर पद की शपथ ली है, जबकि डिप्टी मेयर के रूप पर रेशमी चंद्रवंशी ने पहली बार शपथ ली है। हालांकि निगम का चुनाव पार्टी के झंडे के साथ नहीं लड़ा गया, लेकिन दोनों भाजपा समर्थित उम्मीदवार थे। इस बार की जीत पहले के चुनावों से इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पहली बार जनता ने सीधे मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव किया। इसके पहले जनता सिर्फ वार्ड पार्षद का चुनाव करती थी और वार्ड पार्षद ही मेयर और डिप्टी मेयर चुनते थे। इसमें पर्दे के पीछे से कई तरह के खेल होते थे और बीच में ही पद से हटने का खतरा भी बना रहता था। आपको बता दें कि मेयर और डिप्टी मेयर के साथ पूरे पार्षदों ने भी
पद और गोपनीयता की शपथ ली। नगर निगम पटना नगर पालिका क्षेत्र से मैं महापौर निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ जो विषय पदाधिकार या अस्थायी समिति के सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात हुआ उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि अपने कर्तव्यों को समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रदर्शन करूँगी। निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो विषय पीठासीन अधिकारी या सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो आज हम लोगों के जो सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं नगर निगम पटना के, उनका हम लोग जिला प्रशासन की तरफ से, आयोग की तरफ से, नगर विकास विभाग की तरफ से, पटना नगर निगम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आपकी जीत पर आपको बहुत बधाई देते हैं। और हम लोग अपेक्षा करते हैं कि हम सभी लोग मिलकर के पटना शहर की बेहतरी के लिए कंधे से कंधा मिला करके हम सभी लोग कार्य करेंगे। जो अभी प्रक्रिया है इसमें शपथ ग्रहण में हम लोग प्रपत्र ख में सबसे पहले हमारा हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर के विवादित टिप्पणी करने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल के द्वारा शिक्षा मंत्री के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद बिहार के 2 जिलों में प्रोफेसर चंद्रशेखर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में भी शिक्षा मंत्री के खिलाफ कोर्ट में एक साथ कई परिवाद दायर कराया गया है। शिक्षा मंत्री की तरफ से अपने विवादित बयान के लिए माफी नहीं मांगने के बाद उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर कुमार के समर्थन में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि राजद कभी भी कमंडल के आगे मंडल को हारने नहीं देगा। शरद यादव के निधन पर उनके प्रति शोक जताते हुए उन्होंने कहा है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शरद यादव के समाजवाद को आगे बढ़ाया है। उन्होंने मंडलवाद को हमेशा मजबूत किया है। समाजवाद की धारा है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से सीख हम लोग को मिली है। इसके लिए स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी मृत्यु पर्यंत लड़ते रहे। बीमारी की हालत में लालू जी पड़े हैं। आज हम लोग के बीच से ये सामाजिक क्रांति की पुरोधा हम लोग के बीच से ऐसे अपने नेता के प्रति करोड़ों करोड़ों लोग की तरफ से हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और संयोग से हमारे चंद्रशेखर भाई भी यहाँ हैं और जो राह समाजवादियों ने हमें बताई है उस पर आज भी चलने का एक काम कर रहे हैं। आज एक विषय उठ गया है। आज हम लोग उस विषय को छेड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक लाइन में मैं जरूर कहूँगा कि आश्वस्त रहिए चंद्रशेखर जी, पूरी राष्ट्रीय जनता दल आपके कथन के साथ और कमंडलवादियों से लड़ने के लिए हम सभी समाजवादी तैयार हैं। आगे लड़ाई होगी, उसको लड़ा जाएगा। रामचरितमानस पर भले ही बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर अपनी बात पर कायम है, लेकिन उनके विवादित बयान पर महागठबंधन में फाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मामले में बढ़ते विवाद के बाद जदयू विधायक अशोक चौधरी ने सीधे सीधे शिक्षा मंत्री की समझ पर सवाल उठा दिए हैं। बयान जल्दीबाजी में दिया गया बयान है और कहीं न कहीं उनके जो बहुत थॉटफुल बयान नहीं है। रामचरितमानस सनातन हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है और इसके ऊपर बहुत से लोगों का विश्वास है। आज भी जो हिंदू परिवार है उसके यहाँ पर सुंदरकांड रामचरितमानस का बजाबता हर रोज पाठ होता है। उसके बाप दादा, उसके माता पिता रामचरितमानस का पाठ करते हैं, रामचरितमानस की चौपाई को पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ होता है। तो वैसे चीजों के ऊपर किसी तरह का इस तरह का बयान देना ये उचित नहीं है। और जिस चौपाई का उन्होंने उल्लेख किया है
वो चौपाई को उन्होंने जो कहा है कि मैं अधम जाति विद्या पाए भयऊ जथा अहि दूत पियाए, मतलब कि उन्होंने इसको इस तरह से पुटअप किया है कि जो छोटी जाति के लोग हैं अगर वो विद्या पाते हैं तो वो एक तरह से सांप को दूध पिलाने के भांति है, इस तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। मगर ये तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा, ये कहीं न कहीं किसी उदाहरण का किसी न किसी चौपाई को उन्होंने जो पुटअप किया है वो दूसरे तरह का है। वो पंक्ति काक भुसुंडी जी का है। संदर्भ यह है कि वह अपने शैव गुरु के पास शिक्षा लेने गए थे, तब गुरु ने कहा था कि शिव राम के भक्त हैं, यह सुनकर मुझ शिव भक्त को, जो शिव भक्त थे उनको बहुत गुस्सा आया। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के विवादित बयान के बाद देश की सियासत भी गर्म है। शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस पर गलत टिप्पणी कराने को लेकर बीजेपी के साथ साथ तमाम हिंदू संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली से पटना पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि भगवान श्री राम को लेकर जिसकी जैसी भावना होती है उसे उसी रूप में नजर आते हैं। उन्होंने कहा है कि भगवान राम और कृष्ण भारत के डीएनए में है। बिहार के शिक्षा मंत्री की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखी तिन तैसी। भारत के विचारों में भगवान श्री राम का और भगवान श्री कृष्ण का डीएनए है। भारत के डीएनए में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण हैं। रामायण के प्रथम रचयिता महर्षि वाल्मीकि रहे। यह महर्षि वाल्मीकि का अपमान है। इस देश और दुनिया के करोड़ों करोड़ हिंदुओं का अपमान है। इस देश के सनातन और संस्कृति का अपमान है। और इस प्रकार की ओछी बयान वही व्यक्ति दे सकता है जिसकी भावनाओं में हीनता हो, जिसमें बुद्धि की कमी हो, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो। और इस प्रकार से जिस प्रकार से श्री चंद्रशेखर जी का बयान आया है वह काफ़ी निंदनीय है। भगवान श्री राम जी के द्वारा निषाद राज को अपना परम मित्र बनाना, माता सेवड़ी का जूठा बेर खाना महान आदर्श को दर्शाता है। भारत की समानता और भारत में सम्मान और मर्यादा का वह बड़ा प्रतीक है। चंद्रशेखर जी को क्या यह पता नहीं है कि जिस वाल्मीकि ने रामायण लिखा वहाँ लव और कुश जैसे वीर शिक्षा प्राप्त कर एक बड़े पुरुषार्थी बने? क्या उनको यह पता नहीं है कि भगवान श्री राम ने मर्यादा की स्थापना की? भगवान राम ने यहाँ एक आदर्श दिया कि शासक को कैसा होना चाहिए। क्या भगवान श्री राम के तपस्वी जीवन से श्री चंद्रशेखर जी अवगत नहीं है? क्या माननीय न्यायालय के द्वारा भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है और इस पर अपना फैसला देना क्या यह प्रमाणित नहीं करता है कि भगवान श्री राम और रामायण कितना सत्य है? विज्ञान ने स्वीकारा है कि रामेश्वरम में अभी भी जब भगवान श्री राम के द्वारा जब श्रीलंका पर चढ़ाई के लिए जब वहाँ बनाया गया पुल आज भी विद्यमान है। क्या उनको पता नहीं है कि यही बिहार की धरती है जहाँ माते सीता का जन्म हुआ है? क्या उनको पता नहीं है कि अहिल्या का उद्धार यही हुआ था? क्या यह क्या दर्शाता है? रामायण पर अपशब्द कहकर उन्होंने अपनी पार्टी की विचारधारा को अपनाया है और हिंदुओं को रामायण के माध्यम से गाली देकर रामायण पर अपशब्द कहकर चंद्रशेखर जी ने अपनी पार्टी के तुष्टीकरण विचारधारा को उल्लेखित किया है। यह काफी निंदनीय है। यह काफी निंदनीय है। बक्सर में जो कैसे देखते हैं? बिहार के बक्सर में किसान अधिग्रहित भूमि पर नए रेट से मुआवजे की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। बीते दिनों किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था, जिसे लेकर सियासत तेज है। कई नेता किसानों से मिलने जा रहे हैं। इसी कड़ी में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने चौसा के बनारपुर खेल के मैदान में किसानों से मुलाकात की।
उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि चौसा के किसानों की समस्या का जल्द समाधान निकाला जाए। बगल में एक मगर बताया जा रहा है कि सीओ जो है वो, अरे बोलने दो सर, मैं पहले उनसे न पूछिए। हाँ, जो लोग यहाँ इतने बड़े प्लांट में बड़े बड़े नेताओं के माफिया बैठे हैं, लेकिन 88 दिनों से आप लोग कहाँ थे सर? आप लोग पप्पू यादव से क्या पूछ रहे हो? आप अपने नेता से, अपने प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री से और अपने MP MLA से न पूछिए। पप्पू यादव से आपको पूछने का राइट है क्या? पप्पू यादव तो हर दिन बक्सर में 7 बार अभी मर्डर में आया हुआ है। सर किसान कह रहे हैं कि अभी मैं वही बात कर रहा हूं। बोलने दो यार। मैं तो लगातार इन सवालों को लेकर के, आप अभी बगल में एक बड़ी घटना घटी। हाँ। इन सवालों को लेकर के लगातार हम बिहार के फार्मर्स के इशू पर, जब पूरा देश 9 महीना बैठा हुआ था, तो ये 9 महीना सबसे पहले बिहार से एक ही आवाज था, पप्पू यादव। जब MSP की बात थी तो पप्पू यादव। जब किसको दोषी मानते हैं सर? किसको दोषी मानते हैं आप इस पूरे मामले में? सर, इसमें हिस्सेदार बराबर के। यदि मुआवजा हमें नहीं मिली तो सरकार को लिटिगेशन बढ़ाने का मतलब क्या था? और जब मुआवजा आप तय कर लिए, सही कह रहा है किसान, हमको वर्तमान में जो जमीन का, जो यहाँ के, जो आप जिस वक्त हमारी जमीन आपने लिया और जिस 13-14 वाला, तो आप 13-14 का नहीं दे करके, और आप ये बार बार आपसे पूछा जा रहा है, आप बार बार कह रहे हो कि केंद्र ने पैसा नहीं दिया। तो जो यहाँ के सीनियर पदाधिकारी बताएंगे ना कौन नहीं दिया, कौन दिया। आप चुप क्यों हैं? अच्छा, लगातार यहाँ के जो नेता है इसको एक्सप्लॉयटेशन का जगह बना लिया है। ये कंपनी ठेकेदारों का लूटने का, पैसा उजाही का, पैसा ले जाने का। हर परिवार में कोई भी यहाँ पर जग होगा, शादी ब्याह होगा, यहाँ से टैक्स ले लो, उनका टैक्स ले लो। धन्यवाद सर, भीड़ लगी हुई है। नेता टैक्स ले लो, जो टैक्स लेना हो ले लो। आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज पटना सेंट्रल स्कूल ने हमें भी पढ़ाओ के बच्चों को प्रीति भोज दिया। आचार्य श्री महाराज के द्वारा संचालित हमें भी पढ़ाओ के विभिन्न शाखाओं के बच्चे एकत्रित हुए परिसर में खेलकूद और भोजन का लुत्फ उठाएं। इस मौके पर हमें भी पढ़ाओ के संस्थापक और संरक्षक राज ऋषि आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने अपने हाथों से गरीब और उपेक्षित बच्चों को भोजन करवाया, उन्हें जीवन जीने का सही रास्ता बताया। मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए महाराज जी ने कहा कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना, खिलाना और कपड़ा देना हमारा पवित्र कर्तव्य है। हमें भी पढ़ाओ गरीब एवं उपेक्षित बच्चे का जो शिक्षा केंद्र है वहाँ आप हैं। हमारे साथ जो इतने बच्चे खड़े हैं वे सब स्लम से आते हैं, झुग्गी झोपड़ी से आते हैं। जो हम लोग चला रहे हैं एक संस्था हमें भी पढ़ाओ, गरीब एवं उपेक्षित बच्चों का यह आंदोलन है। पूरे पटना में लगभग 50 केंद्र हैं हमारे, और 50 केंद्र में बच्चे आते हैं स्लम के, झुग्गी झोपड़ी के, जिनका हम एडमिशन लेते हैं। वैसे बच्चे हैं जो स्टेशन पर जूठा पत्ता चुनते रहते हैं, स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, गली मोहल्लों में। उन बच्चों को हम लोग बटोर कर लाते हैं और अपने केंद्र में एडमिशन करते हैं और उन्हें शिक्षा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। संक्रांति के अवसर पर बच्चों को खिचड़ी दही चूड़ा खिलाने के लिए हम लोग यहाँ बुलाए हैं, और जिसमें सभी बच्चे आए, सभी तो नहीं है, अभी बहुत कम बच्चे, जाड़ा का समय है, इतने ही बच्चे आ सके हैं। तो आज आप उन्हीं के बीच में हैं। हमारी योजना है पूरे बिहार में इस तरह का हमें भी पढ़ाओ का केंद्र हम चलावें। बिहार के बाहर भी अगर मौका मिलता है तो अभी तक झारखंड में हमारे कुछ केंद्र चले, फिर उत्तराखंड में, तो दिल्ली में भी हम लोगों ने शुरू करने का प्रयास किया है। ये तमाम जगहों पर हम लोग चाहते हैं कि जो समाज के जो प्रबुद्ध लोग हों, जो समाज के लोग हैं, प्रबुद्ध हैं और जन कल्याण करना चाहते हैं, उन तमाम लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग इस आंदोलन में जुड़िए और
जो कुछ भी आपकी कमाई है उसमें से थोड़ा सा प्रसाद निकाल कर गरीब बच्चों को दे दीजिए। जिस प्रकार मंदिर में आरती चढ़ाते हैं उसी प्रकार यह गरीब बच्चों का कल्याण होगा, जिसमें हम गरीब बच्चों को स्लेट, पेंसिल, किताब, कपड़ा, स्वेटर सब कुछ देने का जहाँ तक संभव होता है हम लोग दे रहे हैं। समाज से ही लेते हैं और इन बच्चों को देते हैं। और कई बार हम खबर राजधानी पटना से है, जहां मकर संक्रांति को लेकर के ट्राई कलर ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रंजन झा इस साल पहली बार पटना पहुंचे, जहां उन्होंने कर्मचारियों के साथ मिलकर दही चूड़ा तिलकुट का आनंद लिया। आपको बता दें कि पूरे कर्मचारी में उनके आगमन से उत्साह है। पूरे बिल्डिंग को फूलों से सजाया गया, जिसके बाद दीप प्रज्वलित कर इनका कर्मचारियों ने स्वागत किया। तो वहीं मीडिया को संबोधित करते हुए ट्राई कलर ग्रुप के सिक्योरिटी डायरेक्टर रंजन झा ने कहा है कि बिहार में आरा और मुजफ्फरपुर में भी हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। देश के अन्य राज्य के साथ दुबई में भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है। वजह यही है कि आज नया साल में हम पहला मेरा विजिट हुआ है पटना में, मकर संक्रांति है। मैं आया हूं तो हमारे टीम को रहता है कुछ ना कुछ एक पार्टी हो, तो मकर संक्रांति का अच्छा मौका था। बिहार में हमारा 2 नया प्रोजेक्ट आया है, एक है आरा में और एक है मुजफ्फरपुर में। उसका अभी हम लोग जो प्री लॉन्चिंग ऑफर चल रहा है, उस पर आप प्लॉट बुक करा सकते हो। जिस दिन हमारा रेरा से इसका अप्रूवल आ जाएगा तब हम इसका लेआउट निकालने का काम करेंगे और उसमें बुकिंग लेने। फिलहाल आज की खबर में तैयार, देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार। Denver Autograph Collection, my sign of success.